तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक मज़ेदार दाव से। सचिन के अड्डे पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तेरे को अंग्रेजी आती है सचिन? तभी धीरज मजाक में कहता है, सचिन भाऊ तो 2 पैक पीने के बाद एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। इस पर सचिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी बाइकों के साथ थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख रहा है। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तभी अनीश कहता है, तेरे को उतना तो कम से कम आता है, पर अपन को तो कुछ भी नहीं आता है। वो फिर सचिन से कहता है कि वो अंग्रेजी सवारी से बात कर ले। इतना कहकर वो उस सवारी को फ़ोन लगाकर सचिन को पकड़ा देता है। इधर सचिन भी अपनी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में उस सवारी से बात करने लगता है। वो उससे उसका बजट पूछता है और फिर अनीश से पूछता है, कितना चिपकाऊँ? तो अनीश उसे 60,000 बोलने को कहता है। तो सचिन उस सवारी से 60,000 रुपए की डील पक्की कर लेता है। इधर फ़ोन रखने के बाद सचिन कहता है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मुझे सीखना पड़ेगा अंग्रेज़ी। लेकिन धीरज सचिन की तारीफ़ करते हुए कहता है, क्या इंग्लिश बोला तूने, मज़ा आ गया। तभी इतने में दूसरी तरफ वहाँ सायली आती है। वो दूर खड़ी सोच रही होती है कि उसे सचिन को पैसों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। तो सचिन इधर सायली को देख लेता है और उसको बुलाता है। फिर सचिन खुशी से उसको कहता है कि उसने 60,000 की सवारी बुक कर ली है। तभी सायली भी उसे अंग्रेजी में बात करते देख बहुत खुश होती है। फिर सायली कहती है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करता तो आज उसकी अच्छी नौकरी होती। सचिन कहता है, पर अगर मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहा होता तो तू मेरी ज़िंदगी में नहीं होती ना सायली, मेरी बाइको बनकर। वो कहता है कि उसका सायली की ज़िंदगी में आना उसकी पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी था। तो सायली कहती है कि शायद भगवान भी यही चाहते थे। सचिन कहता है कि उसने अपने राशि भविष्य में देखा है कि उनका आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन सायली कहती है, सचिन, इसमें भाग्य की कोई बात नहीं है। हम दोनों मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो उसी के कारण हम यहाँ पर हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो सचिन भी इस पर सहमत होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ घर पर सायली अपने पैसों की उलझन में फंसी हुई होती है, पेपर्स हाथ में लिए। इधर सचिन, जो अपनी सवारी के लिए पैकिंग कर रहा होता है, वहाँ पर आता है। वो सायली को परेशान देखकर पूछता है, तू क्या कर रही है और तू तेरे ऑर्डर के पैसे का टेंशन ले रही है ना? वो कहता है कि अगर रोशनी पैसे नहीं दे रही है तो वो जाकर बात करेगा। सायली उसे रोकती है और कहती है कि रोशनी को थोड़ा समय चाहिए। वो कहती है कि वो बैंक से या किसी साहूकार से लोन ले लेगी। सचिन कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। एक तो ये बैंक से लोन लेना बहुत मगजमारी है। वो कहता है कि उसे ये सब गोची लग रहा है और उसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। इधर सायली कहती है कि वो सब मैनेज कर लेगी। सचिन फिर चला जाता है और इधर सायली मनी मन कहती है कि उसे सचिन के मना करने के बावजूद बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था। वो कहती है, ये मेरा बिजनेस है तो इसे मुझे ही मैनेज करना होगा। तभी इतने में सचिन अपना सामान लेकर आता है और कहता है कि वो जा रहा है। वो देखता है फिर कि सायली अब भी परेशान है। वो कहता है आकर कि एक तो मैं इतने दिन के लिए जा रहा है और तू इधर ठंडी बाय बाय बोल रही है। वो पूछता है कि वो कागज़ क्या है जो वो पकड़ी है। तो सायली दूसरी तरफ देखकर बताने लगती है कि ये बैंक लोन के पेपर्स हैं। तभी इतने में सचिन उसके गाल पर किस कर देता है। इधर सायली भी उसे खुशी से एक किस कर देती है, जिसे देखकर सचिन बहुत खुश होता हुआ नजर आता है। उसके बाद सायली सचिन को आराम से जाने को कहती है। सचिन भी कहता है कि अगर कुछ भी हो तो वो उसे बताए। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर रोशनी तेजस की आंखों में आई ड्रॉप्स डाल रही होती है। तभी तेजस अचानक रोशनी को घूरने लगता है। रोशनी पूछती है, क्या देख रहे हो बाबू? तो तेजस कहता है, मैं बस देख रहा था कि तुम बच्चों का, बड़ों का और बुजुर्गों का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। वो फिर कहता है कि जब क्रिश यहाँ पर आया था तब भी उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तो इधर क्रिश का नाम सुनते ही रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, ये तेजस का दिमाग किस डायरेक्शन पर जा रहा है। लेकिन तेजस इधर कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसे रोशनी जैसी वाइफ मिली। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। तभी इतने में वहां परेश आता है। वो तेजस से आकर कहता है, अब तेरी तबीयत तो ठीक है ना, और मोबाइल और लैपटॉप को जरा आंखों से दूर रख, तकलीफ मत दे आंखों को। इधर तेजस कहता है, मुझे अच्छा लगा बाबा कि तू मेरा हालचाल पूछने आया। रोशनी भी इधर परेश से कहती है कि जब वो तेजस से अच्छे से बात नहीं करते थे तो उसे बहुत दुख होता था। तो परेश इस पर कहता है, तुम दोनों ने जो काम किया था वो कोई छोटी बात नहीं थी। सच कहूं तो तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन तेजस के एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों को माफ़ करना और उन्हें आगे की सही राह दिखाना, उनकी फ़िक्र करना, ना कि उनसे मुँह मोड़ लेना। ये सुनकर तेजस की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहता है, सॉरी बाबा, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूँगा। परेश कहता है, वो बात छोड़ दे। अभी मेरे लिए तेरी तबीयत पैसों से ज़्यादा कीमती है, समझा? इधर तेजस कहता है, बाबा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तू मुझसे बात कर रहा है। मुझे लगा था कि तेरा मुझसे प्यार और लगाव अब खत्म हो गया है और तू अब सिर्फ सचिन से प्यार करता है। ये सुनकर परेश उसे समझाता है कि माँ बाप बच्चों में फर्क नहीं करते और ना ही उनमें कभी तुलना करते हैं, क्योंकि सब बच्चे एक समान होते हैं उनके लिए। तो अभी इन बातों से बाहर आ जा और थोड़ा बड़ा बन जा। इधर तेजस इमोशनल होकर कहता है, तू मुझे डांट लिया कर बाबा, पर कभी नाराज मत हुआ कर। ये कहकर वो अपने बाबा को गले लगा लेता है। तभी इधर रोशनी बोलने लगती है, लोग सही कहते हैं काका कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसके कारण परिवार के बीच की दूरियां कम हो जाती है। परेश बोलता है, लेकिन मुझे और हादसा नहीं देखना है। पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत सारे हादसे देख लिए हैं मैंने।
इधर तेजस बोलता है परेश को, अब तो मेरे सारे घपले बाहर आ गए हैं बाबा, तो मैंने अब और कोई घपला नहीं किया है। फिर वो रोशनी से पूछता है कि तुम्हारे तो कोई घपले नहीं है ना रोशनी। तो इधर रोशनी तेजस को कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद परेश रोशनी से कहता है कि वो साइली के एडवांस के पैसे जल्द से जल्द लौटा दे क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वो कहता है जैसे तेजस का इलाज रोकना सही नहीं था, वैसे ही साइली का बिजनेस रोकना भी सही नहीं है। रोशनी कहती है कि उसने साइली से कुछ दिन मांगे हैं। तो परेश कहता है उसे जल्द से जल्द पैसे लौटा देने चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में आकाश और रिया के बीच एक और लड़ाई छिड़ जाती है। रिया उसके लिए कॉफी लेकर आती है लेकिन आकाश अब भी नाराज होता है। वो कहता है तुम्हारे मॉम ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है रिया। तो इस पर रिया कहती है कि उसकी माँ ने सिर्फ गुस्से में ऐसा किया, और वैसे भी वो उसकी इकलौती बेटी है तो उसके पैसे आकाश के भी हुए। आकाश कहता है तुम अपनी मॉम की तरह बात करना बिल्कुल बंद कर दो, मेरी भी लाइफ में कुछ एथिक्स है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इधर रिया कहती है कि उसकी माँ सिर्फ उसकी फिक्र करती है। फिर वो कहती है जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ना, उससे एग्जैक्टली यही दिख रहा है कि तुम में बहुत ज़्यादा मेल ईगो भरा है। आकाश कहता है कि ये मेल ईगो नहीं है, बल्कि ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है। फिर वो कहता है कि वो इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। रिया भी इधर गुस्से में फाइन कहकर चली जाती है। अगले सीन में सचिन अपनी विदेशी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। वो हाथ में एक बोर्ड लिए खड़ा होता है जिस पर लिखा होता है वेलकम मिस्टर एंड मिसेस हैमिल्टन। इतने में जैसे ही वो सवारी आती है, सचिन अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उनसे बात करने लगता है। लेकिन तभी एक और ड्राइवर आकर उन सवारियों को अपनी गाड़ी में बुलाने लगता है। तो सचिन उस ड्राइवर को कहता है कि ये उसकी बुकिंग है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो सचिन उस ड्राइवर को कोने में ले जाता है और कहता है बड़ा शाना बन रहा है तू, तेरे जैसे वीआईपी लोगों का बाप है मैं। इतने में वो ड्राइवर कहता है कि इस एरिया में सिर्फ उसी की टैक्सी चलती है। फिर जब वो ड्राइवर सचिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तो सचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उन विदेशियों के सामने अतिथि देवो भव कहकर नमस्ते करने का नाटक करता है। और फिर सचिन उसे एक करारा जवाब देता है। वो कहता है ये जो फॉरेन वाले आते हैं ना हमारे देश में, ये घूमने को आते हैं, पर तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग ना ऐसी नीची हरकतें करके अपने देश का नाम खराब करते हैं। फिर वो उसे वहां से चले जाने को कहता है। उसके बाद सचिन उन विदेशी सवारियों से आकर माफ़ी मांगता है और उन्हें कहने लगता है कि दूसरा ड्राइवर फ्रॉड है। फिर वो अपने फ़ोन पर अपनी जानकारी दिखाकर प्रूफ के तौर पर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सचिन है जिनसे उनकी सुबह बात हुई थी। तो वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन तभी वो ड्राइवर वापस आता है और फिर से उन्हें अपनी गाड़ी में बुलाने लगता है। तो सचिन उसे वार्निंग देता है कि तू इधर से 9-2-11 हो जा, इन लोगों से माफ़ी मांग वरना पुलिस को बुलाकर डंडे खिलाएगा मैं। तो डर के मारे वो ड्राइवर सॉरी बोलता है और सचिन अपनी सवारी को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ घर पर रिया गुस्से में पानी पी रही होती है। सायली पूछती है कि क्या हुआ। तो रिया कहती है कि आकाश ने अपने मेल ईगो के चक्कर में उसकी माँ के दिए हुए रेस्टोरेंट के ऑफर को मना कर दिया। सायली उसे समझाती है कि आकाश अपने सपनों को अपनी मेहनत के पैसों से पूरा करना चाहता है। वो कहती है कि अगर वो रिया की माँ के पैसों से रेस्टोरेंट खोलेगा तो समाज उसे दहेज का ताना मारेगी और आकाश जैसा स्वाभिमानी लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस पर रिया कहती है कि मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, वही नहीं, तो अगर मेरे पास प्रिविलेज है तो मैं उसको इस्तेमाल क्यों ना करूं। तो सायली उसे समझाती है बाहर वालों से और अपनों से पैसे लेने में बहुत फर्क होता है रिया। वो कहती है कि कुछ लोग अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आकाश उनमें से एक है। लेकिन रिया को यह सब अनफेयर लगता है। वो कहती है कि वो इस बारे में आकाश से बात करेगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर सायली सोचती है कि वो रिया को कैसे समझाए, और तभी इतने में उसे मैनेजर का फोन आता है जिसे वो नहीं उठाती। वो कहती है मुझे ऑर्डर के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना ही होगा। दूसरी तरफ मंदिर में रेणुका तेजस और रोशनी से अपनी मन्नत पूरी करवा रही होती है। तेजस जिसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई होती है, वो कहता है अपनी माँ से ये सब करना ज़रूरी है क्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी भी मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो तू ये सब मुझसे क्यों करवा रही है। रेणुका कहती है ये भगवान की मन्नत है तो करना ही पड़ेगा। फिर वो तेजस को ज़मीन पर लेट जाने को कहती है। तेजस के लेटने के बाद वो रोशनी को भी उसके साथ लेट जाने का हुक्म देती है। तो रोशनी भी मजबूरी में तेजस के साथ लेट जाती है। इधर रोशनी मन ही मन कह रही होती है पता नहीं इसके चक्कर में हमेशा मैं ही क्यों फंसती रहती हूँ। तभी रेणुका दोनों से कहती है कि अब वो पलट पलट कर प्रदक्षिणा शुरू करे। तो दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के फर्श पर गोल गोल घूमने लगते हैं। तभी इधर तेजस रेणुका से पूछता है क्या तेरी मन्नत में किस्तों में पूरी नहीं कर सकता। तो रेणुका कहती है पागल है क्या तू, लोग हंसेंगे, भगवान ने तुझे किस्तों में अच्छा किया है क्या, नहीं ना, तो चल जल्दी से लग जा। इधर रोशनी भी परेशान होकर कह रही होती है और कितनी सजा दोगे भगवान। तो रेणुका उसे भी डांटती है और कहती है कि बड़बड़ाने की बजाय भगवान का नाम लेकर प्रदक्षिणा करो। तो दोनों फिर एक साथ मिलकर प्रदक्षिणा करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सायली लोन लेने के लिए बैंक पहुंचती है। वो बैंक वालों को कहती है कि उसे 3 लाख का लोन चाहिए, लेकिन बैंक वाला उसका पेपर चेक करके कहता है कि ना तो उसके पास कोई टैक्स रिकॉर्ड है और ना ही कोई क्रेडिट हिस्ट्री, इसलिए वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। इधर सायली कहती है कि वो 3 दिन में पैसे लौटा देगी, लेकिन बैंक वाला कहते हैं कि बैंक भरोसे पर नहीं बल्कि नियमों पर चलता है। फिर जब वो सिक्योरिटी के तौर पर सायली से कुछ मांगते हैं यानी कि गहने या प्रॉपर्टी, तो सायली कहती है कि ऐसा कुछ उसके पास नहीं है।
तो बैंक वाले कहते हैं कि फिर तो वो उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सायली फिर निराश होकर वहां से चली आती है। इधर बाहर आकर सायली सचिन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सवारी के साथ बिजी होता है। तभी इतने में सायली को मैनेजर का फोन आता है। वो उसे धमकी देता है, अगर तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो तुम मुझे वो एडवांस के पैसे लौटा दो। तो ये सुनकर सायली हैरान होती है। वो कहती है कि वो काम कर रही है तो उस पर वो भरोसा रखे। लेकिन मैनेजर कहता है, मुझको डिसअपॉइंट मत करना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो मैनेजर फोन रख देता है। इधर सायली पूरी तरह टूट जाती है। वो कहती है, अब मैं क्या करूं। उसे लगता है कि अब वो सचिन को और परेशान नहीं कर सकती। और फिर तभी सायली की नज़र उस कार्ड पर पड़ती है जो मैनेजर ने उसे दिया था, एक लेनदार का। तो वो डिसाइड करती है कि वो लेनदार से हेल्प लेगी पैसों के लिए। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।